हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी सुपर 30 क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 आप लोग देख चुके थे, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आप लोग देखिएगा है क्या कहता है कि सिद्ध करें कि मूल बिंदु से ए कॉस अल्फा कॉमा ए कॉस ए साइन अल्फा की दूरी अल्फा से मुक्त कर रहा है। अल्फा से मुक्त करना है, मूल बिंदु से दूरी है। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज, सॉल्यूशन दिया है। मूल बिंदु से कितना दिया है, मूल बिंदु से ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा है। इतना चीज क्या दिया है, बीच की दूरी दिया है। हम मान लेते हैं मेरा जो मूल बिंदु है ए को ही ले लेते हैं बिंदु, या तो ओ लेते हैं, मूल बिंदु ओ से होगा। इसको हम लेते हैं, कितना हो जाएगा 0,0 और मूल बिंदु से जो दूरी है उसको हम पी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, पी। ये कितना है, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा। देखिए दो बिंदु लेते हैं हम इस प्रकार से, यहाँ ये मेरा O हो गया, ये मेरा P हो गया। 0,0 और ये हो जाएगा A कॉस अल्फा कॉमा A साइन अल्फा, A साइन अल्फा। देखिए दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। अब O P के बीच की दूरी सूत्र होता है क्या चीज, x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का स्क्वायर, यही होगा सूत्र। इसी पे बैठा लीजिए। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। पहला मान जो है x2 का इधर से लेंगे, a कॉस अल्फा मूल बिंदु कितना है 0 पर, तो 0 लिए, यहाँ स्क्वायर देंगे प्लस a साइन अल्फा घटा 0 का स्क्वायर। अब देखिए जरा करना क्या है, कुछ नहीं, 0 घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ a कॉस अल्फा पूरा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा पूरा का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर यदि यहाँ स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखिए ए और यहाँ भी ए नीचे आ रहा है, ये यहाँ कितना है, ए कॉमा ले लेते हैं स्क्वायर, अंदर में बचेगा मेरा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान होता है 1। पूछिए कैसे होता है सर, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज सूत्र हम बताए हैं, ये सूत्र हम बताए हैं। अब जरा देखना करते क्या है, जैसे कॉस इतना हुआ, अब थीटा है यहाँ सर, आप यहाँ अल्फा कर, ए भैया इस जगह पे हाथी रहेगा ना, हाथी क्या रहेगा, हाथी रहेगा, तब फिर भी यही होगा, क्या होगा, यही होगा। अब देखिए 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर a आया, नीचे आया नहीं आया, इधर बनाते हैं। देखिए इतना 1 से गुना करेंगे, इस जगह पे बना देते हैं, a स्क्वायर a आया, यहाँ आ रहा है, लिखेंगे जो कि अल्फा से मुक्त है, जो कि अल्फा से मुक्त है, जो कि अल्फा से मुक्त है। चलिए दिख रहा है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग बारीकी बारीकी से सबको उतार लीजिएगा।
चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है क्या, कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु है 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है, संरेखी है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन है कि संरेखी है, संरेखी का मतलब क्या होता है सर, जरा बताइए तो। संरेखी का मतलब होता है एक के रेखा पर, क्या होता है, एक ही रेखा पर, संरेखी मतलब समान रेखा पर। इस देखिए जैसे यहाँ ए लिए, बीचा में बी हो जाएगा और लास्ट में हमारा सी हो जाएगा। सर अगर यदि यहाँ सी ले लिए यहाँ बी ले लेंगे, गलती होगा क्या, गलती नहीं होगा। संरेखी का कहना है इसमें किसी भी दो चीज का दूरी लेकर के, किसी भी दो चीज का दूरी लेकर के तीसरा के बराबर हो जाना चाहिए, क्या करके, जोड़ करके। चलिए देख लेते हैं होता है नहीं। ए का मान पहले लीजिए, तो ए का मान मेरा जो है कितना है सर, तो ए का मान देखिए 1,5 और बी का जो मान है कितना है 2,4 और सी का मान कितना है 3,3। देख रहा है। अब सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी लेंगे, इसके बाद बी सी के बीच की दूरी लेंगे और एक बार ए सी का ले लेंगे, पूरा का ले लेंगे यहां से यहां तक। एक बार इतना लेंगे, एक बार इतना, और एक बार TOTL पूरा यहां से यहां तक, मतलब इसमें 3 शहर आ गया। पहले क्या था, पटना से गए थे दिल्ली, अब दिल्ली से चल जाओ बंगलोर की, ठीक है। चलिए देखिए इधर जाना कहीं नहीं है, पढ़ना है तुमको ना रे पगला। देखिए सबसे पहले ए बी का दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र होता है मेरा x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का स्क्वायर। चलो देखिए x2 मतलब 2 घटा 1, 2 में से 1 को घटा दो, फिर y2 कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब 4 घटा 5 का स्क्वायर। अब देखिए बारीकी बारीकी से देखिए, 2 में से 1 घटेगा, 1 का स्क्वायर, 4 में से 5 घटेगा, -1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 1 जोड़िएगा कितना होगा, √2। अब क्या लेंगे किसका, बी और सी का दूरी, बी सी के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। अब देखिए BC में क्या करेंगे, सेम दूरी सूत्र यही रहेगा, 3 में से 2 को घटा दो, 3 घटा 2 का स्क्वायर प्लस फिर 3 घटा 4 का स्क्वायर, 3 घटा 4 का स्क्वायर। अब देखते रहिए बारीकी बारीकी से देखिए। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे कितना होगा सर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 4 को घटा दो, 3 में से 4 को घटा दो तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर, वो माइनस में आएगा। अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, माइनस गुना माइनस हो जाएगा ना प्लस। देखिए 1 1 जोड़ेंगे, ये आ गया मेरा √2। अब बाकी रहा कौन, AC की बीच की दूरी। अब AC बराबर डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा देते हैं। देखिए AC 3 घटा 1, 3 घटा 1 का स्क्वायर प्लस 3 घटा 5 का स्क्वायर। अब देखते रहिए बारीकी बारीकी से, 3 में से 1 को घटाएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे। देखिए 3 है प्लस में, 5 है माइनस में, तो बड़का माइनस में है तो -2 का स्क्वायर। अब देखते रहिए बारीकी बारीकी से, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों जोड़ो, 4 4 8। अब 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2√2, 8 को लिख सकते हैं 2√2। सर कैसे लिखिएगा 2√2, जरा बताइए तो बता रहे हैं। देखो अगर यदि 8 को हम 2 से भागेंगे 4, 2 से भागेंगे 2, 2 1 2। अब देखिए अगर यदि रूट के अंदर 1 2 3 को 2 आया तो 1 को 2 बाहर होगा, 2√2 आ गया, इसे हम मिटा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा था, संरेखी, संरेखी। अब देखिए बारीकी बारीकी से, संरेखी जब कह रहा है, अब क्या करेंगे, AC बराबर AB
प्लस बी सी होता है या नहीं होता है, चेक कर लेते हैं सर। ए बी का मान √2, आई भी √2, यहाँ लिखेंगे √2 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा 2√2। सर कैसे हुआ? अरे पगला, एक छाता वाला यहाँ, एक छाता वाला यहाँ, तो 2 को छाता वाला हुआ, नहीं समझे सर? अरे एगो रूट के अंदर कटल, इसको भी मानो कटल, तो कै गो कटल? 2 को कटल हुआ। तो देखिए ए सी का भी मान मेरा कितना था 2√2, 2√2, तो इस संरेखी है, क्या लिखेंगे? अतः ए बी और सी संरेखी है। ए बी और सी संरेखी है, मतलब समान रेखा पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब वीडियो को रोक करके इसे उतार लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट करके उतार लीजिएगा आराम से आप। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है क्या? कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु 3,5 और 1,1 और -2,-5 संरेखी है या नहीं। चलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा, एक क्वेश्चन ई और एक वाला ई सेम है, इसमें भी संरेखी दिखाना है या नहीं है। आप लोग कमेंट सेशन में डालिएगा इसका है या नहीं है, यस नो। जैसे कि इसका 5 का पहला, जैसे इसको हम कर लेते हैं 5 का पहला, इसको कर लेते हैं, इसको दूसरा का कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।